स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक है सेल वॉल। जैसे हमने मेम्ब्रेन को देखा था कि एनिमल्स के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है कवरिंग है एनिमल सेल्स के अंदर, और इसी प्रकार से जो प्लांट सेल है उसकी जो कवरिंग है वो क्या है, सेल वॉल है। जो सेल वॉल है प्लांट सेल की कवरिंग है, और प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखिए आपसे पूछ सकते हैं कि भाई मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। जैसे हमने देखा कि भाई मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मूवमेंट को इन और आउट करती है मॉलिक्यूल्स की। ऐसे ही प्लांट की जो सेल वॉल है वो भी मॉलिक्यूल्स, या प्लांट के अंदर हम देखें तो प्लांट के अंदर जो मेम्ब्रेन है प्लांट सेल वॉल, ये जो प्लांट की सेल है, ये मान लीजिए प्लांट के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके एडजेसेंट या इसके ऊपर जो एक कवरिंग है वो क्या है, सेल वॉल है प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन है इन और आउट के, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल जो है प्लांट को रिजिडिटी देती है, भी बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो सेल वॉल में, ये सेल को सराउंडिंग सॉल्यूशन में, जैसे देखिए एक वर्ड बोलता हूं मैं, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है कि सराउंडिंग जो चीज़ हमारे चारों तरफ या प्लांट सेल के सराउंडिंग जो चीज़ है उसमें सेल को मेंटेन करना क्या होता है, होमियोस्टेसिस होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ये होता है बिहेवियर of the cell in surrounding solution। जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है उसमें जो बिहेवियर ऑफ सेल होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये एक प्लांट सेल है, ये मान लीजिए बीकर है, बीकर में मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, ये वाटर भी एक सॉल्यूशन है, और प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। कि भाई अब इस सेल के सराउंडिंग में जो भी चीज है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके साथ कैसा बिहेव करेगा वो क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है। अब इसी प्रकार से हमने दो सॉल्यूशन बनाए, एक सॉल्यूशन का नाम रख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का मैंने नाम रख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो क्या होता है, लेस कंसंट्रेटेड होता है। क्या होता है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जैसे हमने एक डेफिनेशन की थी ओस्मोसिस की, कि भाई फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecule from higher to lower concentration। देखिए एक सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। सोलवेंट जिसमें चीजें घुलेंगी, जैसे वाटर एक सोलवेंट का काम करता है, सोल्यूट मान लीजिए
मैं शुगर ले रहा हूँ या मैं कोई साल्ट ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे, सोल्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सोल्यूट। अब क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से देखना आप लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जिसके अंदर क्या रहेगा, सोल्यूट कम रहेगा, जिसके अंदर क्या रहेगा, लेस सोल्यूट रहेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। या मैं कह लूं कि उसके अंदर वाटर क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्या रहेगा, वाटर हाई रहेगा। या मैं कह सकता हूं हाई सोलवेंट कंसंट्रेशन रहेगी। इसके अंदर क्या रहेगी, हाई सोलवेंट कंसंट्रेशन रहेगी। ठीक है, हाइपोटोनिक का मतलब ए सॉल्यूशन हैविंग हाई सोलवेंट कंसंट्रेशन, मतलब पानी की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे पानी ज्यादा है, ये सॉल्यूशन मान लीजिए 2 है और साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन 1 है। तो यहाँ से हमने एक चीज देखने को मिली कि जो सॉल्यूशन 2 है उसकी कंसंट्रेशन, सोलवेंट कंसंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 1। तो यहाँ से जो वाटर है वो इस सेल के अंदर आएगा, यहाँ से जो वाटर है वो इस सेल के अंदर आएगा, और सेल के अंदर आने से ये सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। ये सेल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो सेल जो है वो स्वेल होगी कौन से सॉल्यूशन के अंदर, सेल स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या ध्यान रखना है कि सेल जो है वो क्या होंगी, स्वेल हो जाएंगे, अपने आकार से ज्यादा हो जाएंगे इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कई बार इस क्वेश्चन में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है, और भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूँ हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है वो हाई कंसंट्रेशन है, लेकिन जब हम सोलवेंट नहीं लिखेंगे ना तो वो कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आपने क्या लिखना है कि भाई हाई सोलवेंट कंसंट्रेशन, क्या रखना आपने, हाई सोलवेंट कंसंट्रेशन, कि भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, जिसके कारण क्या रहेगा, वाटर जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो सेल स्वेल होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। इसी के अपोजिट में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसके अंदर मोर सोल्यूट हो, सोलवेंट ज्यादा हो, मोर सोल्यूट हो, या मैं कहूँ वाटर क्या हो, बिल्कुल लो हो, या मैं कहूँ सोलवेंट क्या हो, सोलवेंट कंसंट्रेशन क्या है, वो लो है, कम है, सोलवेंट कंसंट्रेशन कम है। अब कंसंट्रेशन कम है तो क्या बनेगा हमारा, ये एक वाटर है और इसके अंदर एक प्लांट सेल है, तो यहां से ये प्लांट सेल क्या है, H2O लूज करेगी, वाटर को लूज करेगी, वाटर को लूज करेगी, तो ये सेल क्या हो जाएगी, ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या होती है, श्रिंक होती है। तो इस प्रकार से सेल के दो बिहेवियर होते हैं इन देयर सराउंडिंग सॉल्यूशन। सराउंडिंग सॉल्यूशन अगर हाइपोटोनिक है तो सेल स्वेल हो जाएगी, और सराउंडिंग सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ये था हमारा सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, जैसे हमने बात की थी कि हमारी सेल के सेंटर में जो एक सेल ऑर्गेनेली है वो क्या है, न्यूक्लियस है। इट हैव डबल मेम्ब्रेन एनवलप, इट कंटेन न्यूक्लियस एंड, इसके अंदर एक स्पेरिकल बॉडी होती है, इस स्पेरिकल बॉडी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियर एनवलप है और इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल हम अपने माता पिता से इनहेरिट करते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर करैक्टर बनाता है। करैक्टर होती है जैसे मेरी आँख, मेरी नोज, मेरी हाइट, और ये करैक्टर कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप से मिलते हैं। तो
डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमें पेरेंट से मिलता है। फिर न्यूक्लियोलस के अंदर स्पेरिकल है और इसके अंदर क्या है, प्रोटीन। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन एंड आरएनए होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन एंड आरएनए होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि जो डीएनए है वो अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट कराता है और एमआरएनए की इंफॉर्मेशन से राइबोसोम्स जो है, जो राइबोसोम मैंने बात की थी कि वो राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने का काम करेगा, ठीक है। और जो आरएनए बनने की जो प्लेस होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आरएनए कहाँ बनता है, तो आरएनए बनता है न्यूक्लियोलस पे। न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है और इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, सारे की सारी एटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मेरा मतलब न्यूक्लियस क्या है, एक बॉस का काम करता है, बिल्कुल सेंटर में कैबिन है बॉस का। जो बॉस जो है कि भाई यहाँ पे किस तरह से कौन सा प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन कहाँ पर यूज होगा, वो प्रोटीन कहाँ पे यूज होगा, कौन सा बनेगा, वो सब काम कौन करता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक किस्म से बॉस होता है पूरी सेल का, पूरी सेल को कंट्रोल करता है। फिर हमने बात की इट कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब डीएनए है इसके अंदर जो हमें पेरेंट से मिलता है। और इट कंट्रोल सेल डिवीजन, जैसे ये एक सेल है, इसका अंदर न्यूक्लियस भी डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा और इसके साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का डिवीजन अलग अलग होता है। तो न्यूक्लियस क्या है, सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। तो ये थे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें आपने ध्यान रखना है एक तो डीएनए के बारे में। डीएनए जो है, एक न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो होता है क्रोमेटिन के फॉर्म में। क्रोमेटिन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन क्या है, इट इज थ्रेड लाइक material that is made up of DNA and positive DNA and positive charge प्रोटीन हिस्टन रैपिंग। देखिए जो क्रोमेटिन है वो कैसे बनता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। इन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है हमारा डीएनए क्या है, रैपिंग करता है। तो हमारा डीएनए इस प्रकार से रैप करता हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन बोलेंगे। ये क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होता है और कंडेंस होकर के इस तरह की शेप बनाता है। इस तरह की शेप को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम बनाता है। जैसे आपने सुना है कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स को मैं 23 पेयर भी लिख सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ 23 कम फ्रॉम मदर एंड 23 कम फ्रॉम फादर। ठीक है, तो ये हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन क्रोमोसोम को कुछ इस प्रकार से बांटा जाता है कि भाई इसमें 22 पेयर को तो बोलते हैं ऑटोजोम और लास्ट में जो XX है और XY है, XX फीमेल में और XY मेल के अंदर जो लास्ट का जो ये क्रोमोसोम का जो जोड़ा है, जो पेयर है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करने का काम करता है।
ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स भी इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम को कैसे विजुअलाइज करते हैं। क्रोमोसोम को लैटिन वर्ड में बोलते हैं, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर, और जोम का मतलब होता है बॉडी। जो कलर बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर उन्हें क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। ये कलर किस प्रकार से आता है, जब हम कोई भी स्टेन या डाई यूज करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए किस डाई का यूज करते हैं, तो उस डाई का नाम है एसीटोकार्माइन। क्या नाम है डाई का, एसीटोकार्माइन। ये पूछ सकता है। जैसे सेल को देखने के लिए किस डाई का यूज करते हैं, सेफ्रानिन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेफ्रानिन का। ऐसे ही क्रोमोसोम को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, एसीटोकार्माइन डाई का यूज करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कलर बॉडीज होती हैं या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट आर सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हेन क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक है गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट इज फर्स्ट डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी। इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, इट कंसिस्ट ऑफ सोसर लाइक कंपार्टमेंट कॉल्ड सिस्ट्रीन। सोसर लाइक कंपार्टमेंट कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर, इस तरह से। जिन्हें हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्ट्रीन। जैसे ये फेस इसका सिस होता है, ये फेस इसका क्या होता है, ट्रांस होता है। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वेसिकल इन प्लांट सेल में। प्लांट सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्लांट सेल के अंदर गोल्गी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। अब देखिए इसका काम देखिए, इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने बात की थी कि यहाँ से कोई एक प्रोटीन आता है, ये एक सिंपल प्रोटीन है, इस प्रोटीन कि हमें क्या करनी है, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे ये एक सिंपल प्रोटीन यहाँ से इंटर किया, तो ये सिंपल प्रोटीन जब यहाँ ट्रांस फेज से बाहर आएगा तो इस प्रोटीन को हम नाम देंगे कि ये प्रोटीन हो सकता है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट हो गया तो ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा। अब मान लो यहाँ पे हमने सिस फेज से कोई एक लिपिड ऐड किया था, तो ये लिपिड ट्रांस फेज पे आने के बाद क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। इसका मतलब इस लिपिड के अंदर क्या हुई है, मॉडिफिकेशन हुई। इस प्रोटीन के अंदर क्या हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है। तो मॉडिफिकेशन का काम कौन कर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट है कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। इसके अंदर सोसर लाइक कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें सिस्ट्रेनी बोलते हैं। इस तरह कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें सिस्ट्रेनी बोलते हैं। इन सिस्ट्रेनी पे वेसिकल्स होते हैं जहाँ से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इन और आउट्स होते हैं। फिर इसका फंक्शन क्या है, लाइसोसोम बनाता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, सेल वॉल को बनाता है। जैसे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से ही क्या बनती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है, तो सेल मेम्ब्रेन बनाता है। दूसरी चीज हमने देखा कि प्रोटीन में कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, लिपिड में कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल्स होते हैं। इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इन डाइजेस्टिव एंजाइम को हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। जैसे ये लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम की एक मेम्ब्रेन है। हमने बात की थी कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल है एक्सेप्ट राइबोसोम, उनके पास क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर लाइसोसोम्स के पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जैसे सेल के अंदर ये लाइसोसोम है और किसी कारण क्या हो जाए, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन हो जाए रप्चर्ड। ये मेम्ब्रेन अगर खराब हो जाए, ये मेम्ब्रेन रप्चर होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये डाइजेस्टिव एंजाइम
यहाँ से ये डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे, और लीक होकर के पूरी की पूरी सेल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस डिस्ट्रॉय, अब पूरी की पूरी सेल डिस्ट्रॉय होगी तो इसका मतलब ये अपनी ही सेल को खा जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्योंकि मेम्ब्रेन रप्चर होने से ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये सेल के साइटोप्लाज्म में आएंगे और सारे के सारे जो अदर ऑर्गेनेली है उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, द लाइसोसोम ऑफ WBC डिस्ट्रॉय पैथोजन एंड टेक पार्ट इन नेचुरल डिफेंस सिस्टम। जैसे हमारे अंदर जो WBCs होती हैं वो पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब क्या है, पैथोजेंस होते हैं जो हमारे पे अटैक करते हैं। तो WBC के पास भी क्या होता है, लाइसोसोम जैसे एंजाइम्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी का काम करते हैं, पैथोजेंस को मारने का काम करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए।